गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों के लिए चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या लेकर आई हूँ, जिसमें 7वीं और 8वीं दोनों क्लास एक साथ पढ़ेगी। पहला चैप्टर परिमेय संख्या होने के कारण दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप देखिए, पहले चैप्टर में हमारे पास परिमेय संख्या है और ये अप्रैल के महीने में फिनिश होनी थी, लेकिन आज 19 अप्रैल होने के बाद भी हमारा चैप्टर थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा। इसके लिए आपको अप्रैल के महीने के अंदर ही परिमेय संख्या पूरी करनी होगी। देखिए बच्चों, ये है हमारा एक्सरसाइज 1A। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। अब बात आती है अंश और हर क्या होते हैं, उसके बाद ही हम ये पता लगा पाएंगे कि हर कहाँ पर लिखा जाता है। ये तो लिखा हुआ है कि हर जहाँ भी होगा वहाँ पर हम 1 लिख देंगे, लेकिन ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, इस बात का पता हम लगाएंगे। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। अब इसमें ये ऊपर है तो इसके नीचे हम हर लगा देंगे, यानी 1 लगा देंगे सब जगह। ये 1 लगा दिया तो ऊपर वाला हमारा क्या हुआ, -7/1, 11/1, 27/1, -45/1, 71/1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अंश मतलब ऊपर वाला, जी अंश मतलब ऊपर वाला, जिसका ऊपर वाला यानी ऊपर जिसके 8 हो। लेकिन ये क्या है, हमारे पास तो ऊपर क्या है -4 और हमें ऊपर क्या चाहिए 8। 8 लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये -4 हमने ऐसा का ऐसा ही उतार लिया और मैं 8 अगर ऊपर लाऊं या तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं या फिर 2 की गुणा कर दूं। 4 जोड़ना इतना सही नहीं है जितना सही क्या होता है 2 से गुणा करना। अगर हमने इसके ऊपर 2 से गुणा करी है तो हमें नीचे भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, अन्यथा ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले को तो 2 रुपये दे दिए तो नीचे वाले को भी तो 2 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ही बताइए। जी हाँ। अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 8। तो बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके आगे किसी चीज़ का साइन नहीं होता वो किस चीज़ का होता है, प्लस का। अब हमारे पास ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो गुणा में माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं और हमें 8 किस चीज़ का चाहिए, प्लस का। तो प्लस का लाने के लिए हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी जिस चीज़ से ऊपर गुणा करते हैं उसी चीज़ से हमें नीचे गुणा करनी होती है। अब हम इनकी आपस में ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे की नीचे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। माइनस माइनस गुणा में क्या होती है, प्लस, और माइनस और प्लस क्या होती है, माइनस। हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर में प्लस का 8 चाहिए था जो हमारे पास आ चुका है। अब एक बात और बता देती हूँ, हमेशा याद रखना, अगर प्लस की गुणा प्लस से की जाती है तो क्या आता है, प्लस, और अगर माइनस की गुणा माइनस से की जाती है तो भी प्लस आता है, और अगर प्लस की गुणा माइनस से की जाती है तो माइनस आता है, और अगर माइनस की गुणा प्लस में की जाती है तो भी माइनस आता है। मतलब अगर साइन जो हमारे हैं सेम होते हैं तो प्लस आता है, और अगर साइन हमारे एक आपस में विपरीत होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है -16। अब -16 यानी ऊपर हर में अंश में हमारे पास क्या होना चाहिए, -16। फिलहाल हमारे पास अंश में है -4। 16 लाने के लिए हम 4 को किस चीज़ से गुणा करते हैं, 4 चौक 16 यानी 4 से गुणा। तो हम ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे और नीचे भी। अब देखते हैं क्या हमें माइनस से गुणा करने की ज़रूरत है,
या नहीं है, उसके लिए हमें 16 किस चीज़ का चाहिए होता है, माइनस का, और ये खुद ही माइनस का है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, ये जो माइनस है और यहाँ पर ये प्लस का होता है, हमें पता है माइनस प्लस क्या होते हैं, अभी बताया था माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो हमने माइनस प्लस हमारे माइनस होते हैं, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए माइनस का 16 अंश में आना चाहिए था और हमारे पास -16 अंश में आ चुका है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। थर्ड है हमारा 20, यानी अंश में हमें क्या लाना है, 20, और हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन लिया था -4/5, 4 को हम किस चीज़ से गुणा करें जो 20 आ जाए, 4 पंजे 20 यानी 5 से, तो हम इसको ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 5 से गुणा कर देंगे। आपको हमने बताया था कि नीचे 5 से क्यों करेंगे गुणा, नहीं तो नीचे वाला नाराज़ हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर को तो हमने 5 दे दिया, तो नीचे भी हमें 5 देने पड़ेंगे। दूसरी बात मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर यहाँ पर माइनस था और हमें दोबारा भी माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस माइनस गुणा में प्लस लाना था, क्योंकि 8 हमारे पास किस चीज़ के थे, प्लस के। ऐसे ही इसमें क्या है, हमारे पास 20 किस चीज़ के हैं, प्लस के, तो हमें यहाँ पर भी माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, माइनस माइनस क्या होता है गुणा में, माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा देखिए अंश 20 आ चुका है और 20 ही हमें लाना था, इसलिए हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, देखिए आप माइनस के 24, यानी हमें अंश में मतलब ऊपर 24 लाना है, वो भी माइनस के। अब देखिए फिर ऐसे ही वो वाला क्वेश्चन ये जो का तो यहाँ पे उतार लेंगे, उतार लिया हमने ऐसे के ऐसा ही। 4 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक 24 नहीं आता, 4 छक 24, तो हम 6 यानी हमें 6 की ज़रूरत है गुणा करने की, क्योंकि जब हम इसकी से गुणा करेंगे और 24 ही आ जाएगा। इसी प्रकार हमें नीचे भी 6 से ही गुणा करनी पड़ेगी। क्यों बच्चों, अभी बताया था ना आपको, जिस चीज़ से हम ऊपर गुणा करते हैं उसी चीज़ से नीचे करते हैं। तो अब हम इसकी गुणा करते हैं, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और ये भी ध्यान रखना माइनस यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस, देखिए बच्चों माइनस और प्लस क्या होता है गुणा करने के बाद, माइनस, तो देखिए माइनस। तो आपने देखा बच्चों इसका आंसर देखिए -24 ही लाना था और वो हमारा आ चुका है। तो ये हमारे दूसरे के चारों पार्ट हो चुके हैं। अब आप तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, उसमें किसको करा था, ऊपर वाले को यानी अंश को किया था। इस वाले में किसको करना है, नीचे वाले को दे रखा है बच्चों, देखिए हर, यानी नीचे वाले को करना है, जो नीचे वाला है इसको चेंज करना है, कभी 7 बनाना है, कभी -14 बनाना है, कभी 21 बनाना है, कभी 35 बनाना है माइनस की। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक करा के दिखाती हूँ और बाकी के जो 3 हैं आपको खुद करने हैं। ठीक है, अभी देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है, क्या है हर, 7, मतलब हर जिनका 7 हो। अरे ये क्या देख रहे हैं हम, ये तो खुद ही 7 है, लेकिन किसको चेंज करना है, -5/-7, लेकिन इसमें हर कितना है, -7, और हमें दिखाना है +7, तो हम माइनस को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको मैंने बताया था अगर हम 7 का कोई भी संख्या है, अगर हम उसको ऐसी की ऐसी ही रखना चाहते हैं या रखनी होती है, तब हम किस चीज़ से गुणा करते हैं, सोचो बच्चों। जी हाँ, 1 से। किससे गुणा करते हैं हम, 1 से। ऊपर वाले क्वेश्चनों में हमने अंश था तो सबसे पहले अंश को गुणा करते थे, फिर उसी संख्या से हर को गुणा करते थे। इस वाले में हर की बात आ रही है तो पहले हम हर से गुणा करेंगे, जो जिस संख्या से हम हर से गुणा करेंगे उसी संख्या से हम
अंश को गुणा करेंगे। 1 से गुणा किया है तो ऊपर भी हम 1 से गुणा करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, 7 एकम 7, माइनस प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए था प्लस, तो अगर हम -7 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो माइनस माइनस, देखिए बच्चों आपको अभी बताया था गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस के 5, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस के 7। तो देखिए हमारे पास आ गया ना हर में 7, हमें हर में क्या लाना था, 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले यही उतार लेते हैं हम, -5 बटे -7। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, हर में हमें कितना लाना है, माइनस के 14। 7 तो हमारे पास है ही, सॉरी माइनस तो हमारे पास है ही, और 7 को हम किस चीज़ से गुणा करें जो 14 आ जाए, किससे, 2 से। बिल्कुल सही बोला आपने। तो अगर हम इसको ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से गुणा कर दे और ऊपर भी 2 से गुणा कर दे, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो देखिए हमारे पास हमें क्या लाना था, माइनस के 14 जो हम ला चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आपका होमवर्क है इसी का ही 3rd क्वेश्चन, इसी का ही 4th क्वेश्चन, मतलब जिसका हर 21 हो, जिसका हर -35 हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बाकी की पढ़ाई होगी कल, जब आपका होमवर्क करोगे जो दूंगी मैं अब। ठीक है बच्चों, बाय।